हाँ देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये एक्सलरेशन क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यही पता है अपन को भी, एस एच एम हमारे लिए यही है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बाकी जो चीज आने वाली है वो अब आने वाली है, अभी तक कैसे आ जाएंगी? ठीक है ना। अभी तक तो कहाँ से आ जाएंगे, अब आने वाली है। अब इससे देखेंगे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर पाते हैं इस रिलेशन से। तो अब तक जो पता था उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बिल्कुल मैं, डीवी बाई डी टी रख के, और उसको फिर डी टी हटा दिया आपने। तो आपने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाला, वी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से है। ठीक है, फिर इसको मैंने डी एक्स बाई डी टी रख के इंटीग्रेट कर दिया। ये रेगुलर प्रैक्टिस थी आज से पहले हमारी, काइनेमेटिक्स में हम यही सब करते थे। तो हम बिल्कुल उसी तरह से जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो चलते गए उस बिल्कुल उसी तरह से ये प्रोसीड हुआ है पूरा डेरिवेशन जो लास्ट लेक्चर में किया था। और यहाँ तक पहुँच गए थे हम, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट तक। तो वी कितना आ गया था, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, और तो इस तरह से टाइम का वेरिएशन है। और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पर एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम रख देते तो ये वाली इक्वेशन आ जाती। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है एक्स इक्वल टू जीरो पर ही आप मीन पोजीशन माने। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पर एक्सलरेशन जीरो हो। जब आपका ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर एक्सलरेशन जीरो हो रहा है, तो वो मीन पोजीशन है। जब ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम है, तो एक्स इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम पर एक्सलरेशन जीरो हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन है। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज कॉल्ड फेज, और इसका नाम फेज होगा बेटा। साइन के आगे जो कुछ भी आएगा, इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो हमको पता है उसका कोऑर्डिनेट कुछ इन दोनों में से किसी भी तरह वेरी कर सकता है। तो इनमें जो साइन के आगे जो भी टर्म आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज कॉल्ड फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट टाइम टी। ठीक है, डिपेंड किस पे करेगी, आपका टी इक्वल टू जीरो पर क्या सिचुएशन है। टी इक्वल टू जीरो पर फेज ऑफ द पार्टिकल क्या आएगी, फाई नॉट। तो इस फाई नॉट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इनिशियल फेज दे रहा हूँ। अभी आपके लिए फेज का मतलब इतना सही है बेटा। साइन के आगे जो टर्म बनेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने में, उसको हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। अब इसी से इंटरप्रेट करते हुए हम और आगे बढ़ते हैं कि इन्हीं इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल रहा है, उन सबको नोट में लिखते जाएंगे अपन। जैसे दो नोट ये बन गए, अब तीसरा मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो आप, कि आपको ये पता पड़ रहा है क्या इसमें कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, आपको आपने क्या निकाला, ये निकाला कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये निकाला आपने। तो क्या आप मुझे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं कि इसमें कितनी होगी, बताइए। मैक्सिमम वैल्यू, एक्स मैक्सिमम कितना होगा? हम्म, और ये हमारा पॉजिटिव नंबर था, ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव है। एक्स मिनिमम बताओ, एक्स मिनिमम कितना होगा? माइनस। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता पड़ी बेटा, अगर x इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू ए रहेगा मैक्सिमम, और मिनिमम x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस ए होगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता पड़ गई कि पार्टिकल अगर x इक्वल टू जीरो है, तो x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए के बीच ही रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, मैं x इक्वल टू जीरो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि x इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम भी हो सकता था। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्स इक्विलिब्रियम प्लस ए और एक्स इक्विलिब्रियम माइनस ए हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, बट जो मीन पोजीशन है जहाँ पर एक्सलेशन जीरो हो रहा है, उससे राइट साइड प्लस ए तक जा सकता है, लेफ्ट साइड माइनस ए से डिस्टेंस तक जा सकता है बस। दोनों तरफ ए डिस्टेंस तक ही पार्टिकल मूव कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। यहीं से पता पड़ रहा है, और कोई नहीं बता रहा है मुझे। ठीक है, तो एक्स मैक्स इक्वल टू ए, तो आप यहाँ कहेंगे हियर मैक्सिमम। ठीक है ना, हियर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
या मैक्सिमम डिस्टेंस बोलना चाहिए मैंने, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। मैक्सिमम एंड में लिख देंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। एम्पलीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एम्पलीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए, एम्पलीट्यूड का मतलब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो भी मीन पोजीशन है उससे कितना मैक्सिमम जा सकता है, दोनों तरफ सेम जाएगा। अगर एसएचएम हो रही है तो इस इक्वेशन से हमको यही समझ में आ रहा है। ठीक है। और कोई बात जो आपको समझ आ रही हो एक्स की, यही समझ में आ रहा है एक्स से तो। ठीक है। तो इसलिए आपको ए का मतलब समझ में आया वहां पर। अब हमको क्लियर हो गया कि कैपिटल ए क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। तो अब आप मैक्सिमम वेलोसिटी और वो सब लिख सकते हैं क्या, पार्टिकल की कितनी हो सकती है, कहाँ हो सकती है। बोलो, अब आपको पहली बार समझ में आया जिंदगी में कि एम्पलीट्यूड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यूज है, पार्टिकल प्लस ए और माइनस ए से बाहर नहीं जा सकता अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब वो प्लस